हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करेंगे कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम आपको फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड में, जहां आपको मैथ्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, कंसेप्ट्स प्रोवाइड फ्री में की जाती है। आने वाले वक्त में हम आपके साथ हैं और आप भी हमारा साथ दीजिएगा, मुझे इस बात का उम्मीद है। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज हम बात करते हैं आज की क्लास की। आज की जो क्लास मेनली अपना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भाई हम लोग क्या किए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना सेक्शन फार्मूला कर लिए थे। कौन सा फार्मूला भाई मेरे? सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला के बाद जो अपना टॉपिक बचता है वो था एरिया ऑफ ट्रायंगल। और आपको पीछे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि टॉपिक आज लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ज़्यादा वक्त ना बिताते हुए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हो जाइए तैयार, कॉपी पेन लेकर। आज की क्लास एकदम भन्नाट क्लास होगा, एकदम मस्त क्लास होगा। क्लियर है? तो देखिए आज की क्लास में मिलने क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बात को समझिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब आप देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम किस में बात कर रहे हैं भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कौन सा ज्योमेट्री में भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात कर रहे हैं। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए यदि हम आपको बोले कि देखो भाई, यदि अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये अपना कोई ट्रायंगल है, ठीक, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी और इसका नाम दे दो सी, ठीक है। और ए कोऑर्डिनेट दे दो x1 y1, बी कोऑर्डिनेट दे दो x2 y2 और सी कोऑर्डिनेट दे दो x3 y3। अब हम आपको बोले कि बताओ इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये मॉडुलस होगा। और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? क्या फॉर्मूला देखो, ये है वर्टिकल बार। देखो ये क्या है, ये वर्टिकल बार। इसको टू वर्टिकल बार, इस वर्टिकल बार को हम क्या बोलते हैं, आप इस चीज को नोट कर लो। देखो ये क्या है आपका, ये है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल है टू वर्टिकल बार, टू वर्टिकल बार। और इसको पता है टू वर्टिकल बार को हम क्या बोलते हैं? सर इससे बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं? मॉड। और मॉड जो होता है ऑलवेज गिव्स, ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। कौन सा वैल्यू देता है भाई मेरे? पॉजिटिव वैल्यू। अब बताओ इसमें एरिया में मॉड क्यों लगा है? भाई मेरे, मॉड इसीलिए लगा है क्योंकि किसी भी पॉलीगन का एरिया नेगेटिव नहीं होता है। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो। ठीक है, एरिया क्या होता है भाई मेरे? एरिया हमारा नेगेटिव नहीं होता है। इसीलिए ये टू वर्टिकल बार दिए है। और इस वर्टिकल बार को हम क्या बोलते हैं भाई? मॉड। और मॉड जो होता है हमेशा कौन से वैल्यू देते हैं? पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। क्या इस एरिया निकालने के क्रम में हम दो वर्टिकल बार क्यों दिए, इसका रीजन पता चला? आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं? अब दो वर्टिकल बार क्यों दिए? क्योंकि वर्टिकल बार भाई हम इसीलिए दिए क्योंकि वर्टिकल बार मोड कहलाता है और मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। मोड एक ऐसी मशीन है जो नेगेटिव को भी क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। क्लियर है? अब देखो, मोड का तो तुम मतलब समझ गया। मेनली जो मेरा बातें थी वो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात थी। आपसे यदि हम पूछे कि इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का बताओ, ये होगा फॉर्मूला, तुम बोले सर हम नहीं मान सकते, ये कैसे होगा? यदि तुम्हारे पास मानने की क्षमता नहीं है तो तुम कुछ यहाँ पे देखो, हम प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ में तुम लिखो लेट ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी है, ए कोऑर्डिनेट कितना है?
x1 y1, बी कोऑर्डिनेट सर x2 y2, सी कोऑर्डिनेट x3 y3। ठीक है, हम इसे क्या किए हैं, लेट कर लिए हैं, सपोज कर लिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब तुम्हें पता होगा सर ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब तुम्हें देखो दो तीन यहाँ काम करना बहुत जरूरी है। क्या क्या काम, देखो एक बी से परपेंडिकुलर गिराएंगे। कहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे, बी से। और एक कहाँ से गिराएंगे, ए गिराएंगे भाई मेरे सी से, और ए गिराएंगे एल से। ये बात को समझो, एक बी से परपेंडिकुलर गिराएंगे, एक ए से गिराएंगे और एक सी से गिराएंगे। सबका नाम दे दो, ए बी सी हो गया, इसका नाम दे दो एल एम और एन। एल एम और एन। अब हम तुमसे पूछते हैं ओ एल का डिस्टेंस क्या है, ओ एल का डिस्टेंस क्या है, ओ एल का डिस्टेंस क्या है, ओ एल ये डिस्टेंस क्या है सर, ओ एल डिस्टेंस है सर x2। क्या बात है, हम पूछेंगे ओ एल डिस्टेंस के बाद सर एल एम डिस्टेंस क्या है, आप बोलेगा सर x1। हम आपसे पूछेंगे कि ओ एन डिस्टेंस क्या है, आप बोलेगा सर x3। क्या बात है, जब इतना बात तुमको पता है तो तुम दो तीन बातें मुझे यहाँ नोट करा दो। एल एम, एल एम दिखाई दे रहा है, एल एम, ये सर एल एम ये है, ये एल एम है। एल एम का डिस्टेंस क्या होगा, तो सर एल एल एम होगा ओ एम माइनस ओ एल, ओ एम माइनस ओ एल, एल एम कहलाएगा। अब बताओ ओ एम कितना है, तो सर ओ एम है यहाँ पे x1 माइनस ओ एल कितना है सर, तो ओ एल है x2, और एक इसका डिस्टेंस है सर एल एम का है। पहले ये बात बताओ, ये निकालने में कोई दिक्कत है, एल एम निकालने में कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात बताओ तुम मुझे, उसके बाद तुमसे हम पूछते हैं एम एल का दूरी क्या होगा, एम एन का। तुम बोले सर एम एन ये डिस्टेंस है, आप पूरा में से ये घटा दो, पूरा कितना है सर ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम करेंगे तो ये आएगा। अब बताओ ओ एन कितना है सर x3, और ओ एम कितना है, ये डिस्टेंस है सर x1, और ये आएगा सर अपना एम एन। ये बातें हम क्यों निकाल रहे हैं आपको बाद में हम बताएंगे। दो निकल गया, अब हम आपसे एक और पूछते हैं, तीसरा आप बताइए। तीसरा आप ये बताओ, हम तुमसे पूछेंगे एल एन कितना है, एल एन सर ये वाला बिल्कुल, एल एन सर ओ एन में से आप, ओ एन में से आप ओ एल को घटा दीजिए। जब इसे घटाइएगा ओ एन कितना है x3 माइनस ओ एल कितना है सर x2, और ये आएगा सर एल एन। बताओ ये तीनों बातें निकालने में यदि कोई दिक्कत तुमको हो रहा है तो तुम बताना पहले मुझे, ऐसा क्यों निकाले हैं आपको अभी पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखो एक फिगर तुमको पढ़ाया गया था बचपन क्लास में कि सर ये एक ट्रेपीजियम है, क्या है, ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में इसका यदि ए बी सी डी नाम देते हैं तो ये इसका हाइट होता है, हाइट को इंडिकेट करते हैं एच से। ये इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। अब पूछते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो आप बोलिएगा सर सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ये है सर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस क्या है सर एच। ये होता है सर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाने वाले हैं, इसलिए आपसे पूछे हैं। क्लियर है, अब इस चीज को आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कहाँ पे ट्रेपीजियम हम लगाने वाले हैं। ठीक है, अब आप इस बात को देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कहाँ लगाएंगे। अब देखो हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आप इस बात को समझना, इस फिगर को हम कुछ बाहर निकाल के समझाना चाहेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, अब देखो इसको हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पहला ट्रेपीजियम क्या है ए बी एल एम, ए बी एल एम प्लस, देखो ये पैरेलल साइड है, ये डिस्टेंस है, ये ट्रेपीजियम है,
ये और ये, बिल्कुल, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दूसरा ट्रेपेजियम क्या है, एल एम एन सी, ए एम एन सी, ए एम एन सी माइनस, अब देखो हमको चाहिए ट्रेंगल का एरिया, क्या किए ये पूरा कवर कर लिए, इसका तुम बाहर निकाल के देखो, इस फिगर को हम बाहर निकाल देते हैं। अब मान लो ये अपना ट्रेंगल है, बहुत अच्छी, ये ट्रेंगल है, और क्या किए हैं, एक एक्सिस यहाँ से है, एक यहाँ से है, और एक यहाँ से है, और ऐसे है। ठीक है, अब इस बात को देखो, पहली बार में हमने इसे कवर किया, बात को समझना, पहली बार में इसे कवर किया, ए बी एल एम, दूसरी बार में ए एम एन सी, दूसरी बार में इसे कवर किया, तो क्या बताओ, इस पूरा कवर कर लिए, यदि पूरा में से इस एरिया को घटा देते हैं, तो बताओ इस एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा। पहली बार में ये कवर किए, दूसरी बार में ये कवर किए, मुझे चाहिए ट्रेंगल का एरिया, पूरा कवर कर लिए, पूरा में से ये माइनस करेंगे तो बताओ ट्रेंगल का एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई मेरे बिल्कुल मिलेगा, जरूर मिलेगा। तब देखो इस बात को आप समझो, तो माइनस, माइनस क्या करना है भाई मेरे, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, किसको माइनस करना है, बी एल एन सी, बी एल एन सी, बी एल एन सी, और एरिया है तो भाई मेरे यूनिट स्क्वायर। पहले बताओ, ये लिखने में यदि दिक्कत नहीं हुआ होगा तो हम दावे के साथ कहते हैं कि तुम समझ जाओगे। अब देखो, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इस ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड कौन है, ये और ये और ये, तो इसका नाम क्या है सर, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पहला पैरेलल क्या है सर, बी एल, बी एल प्लस ए एम, बी एल प्लस ए एम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एल एम इंटू एल एम, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो सर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ए एम एन सी, ए एम एन सी में देखिए तो पैरेलल कौन कौन है, ए एम प्लस एन सी, ए एम प्लस एन सी, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन देम, और इस ट्रेपेजियम का डिस्टेंस है सर एम एन, तो एम और एन, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एल एन सी, बी एल एन सी पैरेलल, ये दोनों हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड बी एल प्लस सी एन, तो माइनस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये सर बी एल प्लस सी एन, बी एल प्लस सी एन, एरिया डिस्टेंस कितना है सर, और इस ट्रेपेजियम का डिस्टेंस है एल एन, और यहाँ पे आप लिख दीजिए एल एन, और एरिया है तो यूनिट स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो इज इक्वल टू हाफ, बी एल कितना है, बी एल, बी एल इसको देखो, बी एल अपना ये है, और ये वाई में चलता है, तो सर है वाई टू, तो वाई टू प्लस ए एम कितना है, ए एम, ए एम वाई में है तो सर वाई वन इंटू एल एम का वैल्यू बोलो, एल एम, एल एम है सर एक्स वन माइनस एक्स टू, इसी दिन के लिए निकाले थे एक्स वन माइनस एक्स टू, प्लस हाफ ए एम का वैल्यू बोले, ए एम कितना है एक्स वन प्लस एन सी का वैल्यू बोल, एन सी, अरे एक्स वन होगा, ए एम देखो तो ए एम वाई में है तो कितना है सर वाई वन, प्लस एन सी कितना है वाई एक्सिस में वाई थ्री, एम एन बोले, एम एन एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, माइनस हाफ बी एल कितना है, बी एल वाई एक्सिस में देखो, बी एल है सर वाई में वाई टू प्लस सी एन बोले, सी एन कितना है वाई थ्री इंटू एल एन कितना है, एल एन एक्स थ्री माइनस एक्स टू, सर आ गया एक्स थ्री माइनस एक्स टू, और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ तीनों में कॉमन क्या है, सर तीनों में कॉमन है सर वन बाई टू, क्या कॉमन है सर वन बाई टू, कॉमन जब वन बाई टू कॉमन है तो सर बचेगा क्या, तो बचेगा सर वाई टू प्लस
y1 x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 x3 माइनस x1 माइनस y2 प्लस y3 x3 माइनस x2 और यहाँ पे लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। अब देखो जब तुम इसे इंटरनली सॉल्व करोगे, एक बार ध्यान के देखो, जब तुम इसे इंटरनली इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो तुम्हारे पास आएगा हाफ, तो बाहर है तो हाफ निकल जाएगा, हाफ बाहर है तो तुम्हारे पास आएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और आ जाएगा यूनिट स्क्वायर। ये वर्टिकल बार क्यों दिए है? क्योंकि वर्टिकल बार को हम क्या बोलते हैं? बार। और ये क्या देता है हमको? पॉजिटिव वैल्यू। मुझे उम्मीद है भाई मेरे कि इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का तुझे डेरिवेशन समझ में आया होगा। देखिए डेरिवेशन कितना आसान है, इतना आसान डेरिवेशन आप कहाँ से समझोगे? देखो ये ट्रेपेजियम इसका एरिया, इसका एरिया, इसमें से ये माइनस करो, ट्रायंगल का एरिया बच जाएगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा, समझे? यदि ये सब बातें आपको समझ में आती है तो आप आने वाले वक्त में एक मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट बनने वाले हो। क्लियर है इस बात को? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है? और इतना तो पक्का है ना भाई मेरे कि डेरिवेशन तुम खुद करो, आप इसे कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके बताना कि तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि तुम्हारा कैलकुलेशन सही हो जा रहा है, यदि तुम्हारा कैलकुलेशन सही हो जा रहा है तो भाई अपना प्रूफ क्या है? सही है। क्लियर है? चलिए चलो बच्चों, उम्मीद करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल तुझे समझ में आया, अब डेरिवेशन भी समझ में आया। अब क्या है ना, कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक देखना भी जरूरी है, कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक देखना भी जरूरी है। तो चलिए एक एक करके हम सारी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले देखो, अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि यदि अपने पास कोई ट्रायंगल है, यदि अपने पास कोई ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है भाई मेरे? सी है। इसको मानते हैं x1 y1, इसे मानते हैं सर x2 y2, इसे मानते हैं x3 y3। तो अभी अभी सर आप बताएं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो क्या होता है भाई मेरे? सर हाफ मॉड, देखो यहाँ लिखेंगे x1 तो क्या बचेगा? x1 के बाद y2 माइनस y3। अब x1 के बाद क्या आएगा सर? x2, तो यहाँ बचेगा सर y3 माइनस y1। x2 के बाद सर x3, क्या बचेगा? y1 माइनस y2 और वर्टिकल बार यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब शॉर्टकट कुछ तरीके देखते हैं। अब देखो कहीं कहीं क्या होता है, ये तो पहला हो गया। दूसरा, आपको आसान में क्वेश्चंस को बनाने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी वहाँ कुछ कुछ डिटर्मिनेंट का यूज कर देता है, आपको हम सिखाएंगे वो कैसे होता है। देखिए ये सिंबल डिटर्मिनेंट का है, क्लियर है? और आपको पता है कि एरिया ऑलवेज क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो एक वर्टिकल बार और लगा लीजिए, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है x1 x2 x3 y1 y2 और y3 और यहाँ पे लिखना है 1 1 और 1। इस मेथड से भी हम, इस मेथड से भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। इसे बोलते हैं भाई मेरे डिटरमिनेंट रूल, डिटरमिनेंट रूल। ठीक है, आपको बताएंगे इससे निकालते कैसे, पहले आप फॉर्मूला को समझो। अब तीसरा नंबर क्या होता है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? देखिए नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड इज इज स्टेयर मेथड, STAIR, स्टेयर मेथड। अब देखो स्टेयर मेथड, स्टेयर जानते हो ना? स्टेयर मेथड एक ऐसी मेथड है जिस मेथड से हम किसी भी पॉलीगन का एरिया यूं निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई भी पॉलीगन हो, 4 साइड्स वाले हो, 5 साइड्स वाले हो, इजीली निकाला जा सकता है। आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपको ट्रायंगल में ही बताएंगे। अब देखिए स्टेयर मेथड क्या कहता है? स्टेयर मेथड ये कहता है कि यदि हमें
एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक सीढ़ी बनाओ, स्टेयर। ठीक है। अब पहला कोऑर्डिनेट क्या है सर? पहला कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है। दूसरा है x2 y2। तीसरा है x3 y3। अब क्या करो, अब रिपीट करो। ऊपर वाला क्या आ गया सर? x1 y1। इतना करने के बाद एक चीज करना है, मल्टीप्लाई कैसे करने हैं ऐसे देखो, ऐसे तो मल्टीप्लाई करने हैं। देखो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर? x1 y2, अरे x1 y2 प्लस x2 y3, x1 y2 x2 y3 प्लस x3 y1। इतना करने के बाद भाई माइनस। अब देखो अब कैसे करना है, अब ऊपर, अब ऊपर की तरफ ऐसे, ऐसे ये स्टेप ऐसे। तब क्या बच गया मेरे? अब क्या बच गया? x2 y1, x2 y1 प्लस x2 y1 प्लस x3 x3 y2 प्लस क्या बचा? x1 y3, x1 y3। और इसे आप ले लो मॉडुलस और यहाँ पे लिख दो यूनिट स्क्वायर। इस मेथड को हम स्टेयर मेथड कहते हैं, इसे डिटरमिनेंट रूल कहते हैं। और ये जो अपना फॉर्मूला है, आप किसी भी फॉर्मूला से बनाओ आंसर सेम आएंगे। अब अभी अभी हम आपको बताएं, इस स्टेयर मेथड से हम किसी पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं। सपोज दैट आपको दिमाग में अभी एक बात चल गया होगा, सर किसी पॉलीगन है तो आप लीजिए इसका एरिया निकाल के बताइए, इसका एरिया। अब देखो इसको मान लो x1 y1, इसे मान लो x2 y2, इसे मान लो x3 y3 और इसे मान लो सर x4 y4। यदि मुझे इसका एरिया चाहिए तो कुछ नहीं करना है, रूल एक ही है, स्टेयर बनाओ। स्टेयर मतलब सीढ़ी बनाओ। सीढ़ी बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। अब जो ऊपर है से नीचे और x1 y1 गुना कैसे करना है? ऐसे, इसके साथ इसको करो, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, और ऐसे लिख देंगे। फिर ऐसे, फिर माइनस लगा के ऐसे लिख देंगे। हमारा एरिया ऑफ पॉलीगन, सॉरी क्वाड्रिलेटरल या जो भी है तुम्हारा निकल जाएगा। क्लियर है? हालांकि आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की। मुझे उम्मीद है कि सब बातें आपको समझ में आई होगी। अब कुछ क्वेश्चंस लगा के आपको हम बता देंगे कि भाई मेरा कौन सा रूल सही होगा, कौन गलत होगा, या फिर सब के सब सही है। जो होने वाला होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो चलो बच्चों, अब स्टेयर, स्टेयर नहीं सॉरी, एक क्वेश्चन आपको हम दे चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी। आपको भी तीन रूल बताए थे, हम तीनों रूल से बनाएंगे। पहले हम लोग अपना फॉर्मूला से बनाते हैं। अब बोलो ए कितना दिया सर? 3,2। सर दिया सर 3,2। बी कितना दिया सर? 11,8, 11,8। सी कितना दिया सर? 8,12। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है सर हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस क्या x2 y3 माइनस y1 प्लस कितना x3 और सर y1 माइनस y2 और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर। सही एकदम है। अब देखो हाफ x1 का वैल्यू कितना है? x1 है सर 3, y2 माइनस y3, y2 है 8 और y3 है -12 प्लस x2 कितना है सर? 11 और y3 कितना है? y3 है सर 12 -2 प्लस x3 कितना है? तो सर है 8 और y1 कितना है सर? y1 है 2 माइनस y2 है 8 और यहाँ पे लिखिए आप यूनिट स्क्वायर। अब इसे जब सॉल्व करोगे तो हाफ, देखो 3, 3 गुने कितना बचेगा? 12 में से 8 गया 4, माइनस का 4 प्लस 11 कितना बचेगा सर? 10, 12 में से 2 गया 10 प्लस 8 कितना बचेगा? माइनस का 6 और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो हाफ 4 × 12 तो माइनस का 12
प्लस 11 दाएं के सर 110 माइनस का 48 और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर। अब देखो हाफ, अब इसे आप जोड़ोगे तो 48 बड़ा कितना आएगा सर, माइनस का 60 प्लस का 110 कितना बचेगा हाफ, ये बचेगा सर 50 और आ गया सर 25 यूनिट स्क्वायर और इस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 25 यूनिट स्क्वायर। ये तो सीधा फॉर्मूला से हो गया। लेकिन अभी आपको हम बताए थे एक स्टेयर रूल। क्या बताए थे आपको हम, स्टेयर रूल। स्टेयर रूल में क्या करते थे, देखो स्टेयर रूल में बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाए थे। स्टेयर रूल में क्या किए थे, यहाँ पे लेना था सर हाफ और यहाँ लिखना क्या था x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और फिर यहाँ कितना x1 y1, फिर जाकर इसे इसे मल्टीप्लाई करनी थी और इसके इसके साथ, है कि नहीं है। लेकिन इसी मेथड को देखिए अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे अप्लाई कर देते हैं। ध्यान से देखना, तो पहले कितना लिखना है सर, पहले लिखना है सर हाफ, लिखे थे x1 y1, x1 कितना है सर 3 2, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और सबसे नीचे जो था उसको रिपीट करना है। ठीक है, अब देखो गुना कैसे करते थे, तो गुना हम लोग ऐसे करते थे। ठीक है, तो आप इस बात को आगे समझो, जब गुना ऐसे करते थे तो बाहर में आ गया सर हाफ। अब देखो आठ तरीका सर 24 प्लस 11 गुने 12, अरे 12 दहाई के 120, 12 दहाई के 120 और 12 कितना आएगा 132। अब देखो 132 और प्लस 16, उसके बाद क्या करना था सर माइनस, क्या करना था माइनस। अब गुना ऐसे करो, ऐसे जब ऐसे गुना करेंगे तो 11 दूना का 22 प्लस 8 ठीक है सर 64 और ये 12 है ना, 8 12 12 दिएगा सर 36। अब इसी को तो सॉल्व करना है। जब इसे सॉल्व करोगे भाई मेरे, देखो हाफ, इसे जोड़ दो 6 2 8 4 12, एक बचा, एक का 1 2 3 5 2 7 और आ गया सर 172 माइनस इसे जोड़ोगे 64 36, देखो 64 6 70, 64 6 70, 70 और 30 122 सर बचा सर 122। जब इसे घटाओगे ये कितना बचेगा सर 50 और ये कितना है सर 25 यूनिट स्क्वायर। अब तुम बताओ ये मेथड आसान है या स्टेयर रूल आसान है। स्टेयर रूल काफी आसान है, अभी कुछ समझाए इसलिए ये लिखे है, नहीं समझाना होता तो सीधा आंसर निकाल के दे देते। बातें क्लियर है। करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। 8 तरीका 24, 11 12 132, 8 दूना 16, तीनों को जोड़ के 172 गुना करेंगे, 11 दूना 22, 8 8 64, 12 तेरह 36 ऐड करेंगे 122, घटाइए हाफ लगाइए 25 यूनिट स्क्वायर। इस रूल को हम क्या बोलते हैं सर, स्टेयर रूल बोलते हैं। क्लियर है। स्टेयर रूल में क्या होता है, पहला कोऑर्डिनेट दूसरा कोऑर्डिनेट तीसरा कोऑर्डिनेट लिखिए और फिर से पहला कोऑर्डिनेट को रिपीट कर दीजिए, दैट इज होता है अपना स्टेयर रूल। ठीक है, क्वेश्चंस क्लासेस हम लोग लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। अब मेरा एक लास्ट टॉपिक ये बचा है कॉलिनियर का। किसका बचा है, कॉलिनियर का। उस कॉलिनियर की चर्चा करने के बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, तब तक आप इसे देखो। चलो बच्चों, अब बात हम करेंगे एरिया ऑफ कॉलिनियर। किसकी बात करेंगे भाई मेरे, एरिया ऑफ कॉलिनियर। देखिए एरिया ऑफ कॉलिनियर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरिया ऑफ कॉलिनियर, कॉलिनियर पॉइंट्स। अब इस बात को तुम समझो, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स, then then area will be 0। यदि ABC 3 कॉलिनियर पॉइंट्स है तो एरिया क्या होगा 0।
अब देखो कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर होता है भाई मेरे, अब मान लो एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब ये है, यदि ए है, बी है, सी है। अब इससे पहले हम आपको बताते कोलिनियर का कंडीशन कि यदि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आता है, देन तब हम क्या कहेंगे, देन ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी आर कोलिनियर, ये बातें आपको हम बताए थे। बट अब एरिया के केस में क्या होता है, यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। अब बताओ एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है, इसका एरिया क्या होगा, सर एरिया विल बी 0। ठीक है, तो याद रखना कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब सर अभी अभी आप हमको पढ़ाए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर, हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 पढ़ाए थे। अब कोलिनियर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स कितना के बराबर होता है सर मेरे, 0 के बराबर जब होता है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है भाई मेरे, 0। इसका मतलब सर इसीलिए हाफ मॉड x1 के बाहर निकालो, क्या बचेगा y2 माइनस y3 प्लस कितना x2 y3 माइनस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 कितना के बराबर, 0 के बराबर। ये बाहर है, गुना करेंगे सर तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये है एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं जो कि आपसे हमेशा होती रहेगी, मुलाकातें होती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या किए, पहले फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला बताने के बाद फॉर्मूला का डेरिवेशन दिए, डेरिवेशन के बाद डिटरमिनेंट मेथड क्या होते हैं, स्टेयर रूल क्या होते हैं वो बताया। उसके ऊपर एक क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन सही बना। अब जो रूल बनाना है तुम अपने से डिसाइड करो कि तुम्हें बनाना कौन है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। आपके लिए जो इजीली हो आप उसे सॉल्व करो, मेरे लिए जो इजीली होगा हम उससे सॉल्व करेंगे, तो आपको वो बताया गया। उसके ऊपर उसके बाद क्या किए, हम लोग कोलिनियर की बात किए, कोलिनियर क्या होते हैं, एरिया ऑफ कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कितना बराबर 0 होगा, ये सब बातें हम किए। अब सुनो, यदि आज की क्लास के तुमको पीडीएफ नोट्स चाहिए, यदि आज की क्लास में तुम्हें पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां पे ज्वाइन कीजिए। आपको जैसे वीडियो अपलोड होते हैं जस्ट कुछ सेकंड बाद आपको साथ ही साथ पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। ठीक है भाई मेरे, यदि मेरा क्लास तुम्हें बहुत अच्छा लगे ना यार, बहुत अच्छा लगे, तुम क्या करो कुछ दोस्त लोग के भी शेयर किया करो, खुद अकेले मत पढ़ो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। तो भाई आज फिर से वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कान के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय, फिर मिलेंगे इसी एनर्जी और इसी जोश के साथ। और हाँ, आप लोग क्वेश्चंस लगाना मत भूलिए, अगले क्लास में जो हम आएंगे आपको इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है भाई मेरे, थैंक यू।